तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्पित पर एक एम्बेडेड सिस्टम की फ्री सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम सी लैंग्वेज के टोकन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो हमने अभी पहले दो वीडियो में टोकन्स के बारे में देखा है, तो आज की वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। तो आपका दोस्त अर्पित आपका तहे दिल से स्वागत करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टोकन्स जान लेते हैं क्या है। हमने टोकन्स के बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो आप सभी को पता है कि टोकन्स क्या है कि एक स्मॉल इंटीजर यूनिट जिसे हम बोलते हैं, जो कि प्रोग्राम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे को हम टोकन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑपरेटर जो टोकन्स है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल गिवन टू एनी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब क्या है कि जो हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे बीट वाइज ऑपरेशन हो गया, रिलेशनल ऑपरेशन हो गए, इसके लिए जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। जो कि दो ऑपरेटर्स के बीच का हमें रिलेशन, उसका ऑपरेशन या उसके लॉजिक बताता है। देखो, ऑपरेटर जो है ये पूरे सी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। ऑपरेटर्स जो है वो टोकन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स वेरियस सेट्स ऑफ ऑपरेटर्स, सम कॉमन ऑपरेटर्स आर। मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपको पता है मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन, बहुत सारे। तो इसके लिए बहुत अलग अलग ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए। तो इसमें से जो सेट्स है आज हम देखने वाले, जिसमें से हम देखने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर हम आज हम देखने वाले क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर जान लेते हैं क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस। मतलब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो बेसिक ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। जैसे अरिथमेटिक मतलब क्या, आप लोगों को नाम से ही समझ आएगा। अरिथमेटिक मतलब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलो। मॉडुलो है, आप लोगों को मतलब समझ आएगा आगे, लेकिन आप सिर्फ जान लो कि रीड और रिटर्न क्या करता है। जो देखो, जैसे हमारा प्लस है और दोनों के दो ऑपरेंड की एडिशन रिटर्न करता है, सब्सट्रैक्शन रिटर्न करता है, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो हमारा मॉड्यूल होता है, जो यहाँ पे देखो, ये जो परसेंट का सिंबल, इसे हम ऑपरेटर की लैंग्वेज में मॉड्यूलो बोलते हैं या मॉड्यूलस बोलते हैं। तो ये हमें जो डिवाइड करता है, उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग रहता है उसे रिटर्न करता है। देखो, अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर एक है जो कि इक्वल टू। मतलब क्या है इक्वल टू का? मतलब क्या है कि देखो, ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमारा जो लेफ्ट ऑपरेटर रहता है उसको राइट ऑपरेटर को, सॉरी, जो राइट ऑपरेटर रहता है उसकी वैल्यू हमारे लेफ्ट ऑपरेटर को असाइन करता है। मतलब क्या है, इंट ए इज इक्वल्स टू 5। तो जो ए है, ये ए को जो 5 है, तो 5 वैल्यू असाइन करेगा। तो इसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर, आपको नाम से पता चल जाएगा होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब क्या है, कि जो हमारे दो ऑपरेंड्स या ऑपरेटर के बीच का हमें रिलेशन बताता है कि ये क्या है, फॉल्स, मतलब क्या है, और ये रिटर्न करता है 1 और 0 के फॉर्म में। मतलब ट्रू है और फॉल्स है। देखो, बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, इनटू इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर हमारे इसमें मौजूद है। और ये रिटर्न क्या करता है, 1 और 0 के फॉर्म में हमें रिटर्न करता है। मतलब अगर दोनों का रिलेशन ट्रू रहा तो ये 1 रिटर्न करता है, और दोनों का अगर फॉल्स रहा तो ये 0 रिटर्न करता है। वैसे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, सिंगल बुलियन, मतलब क्या है, रिजल्ट इन सिंगल बुलियन वैल्यू में हमें रिटर्न करते हैं। मतलब मान लो, देखो यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर है, डबल एंड, डबल और नॉट। देखो, अगर आप इसे लॉजिकल एंड बोलोगे तो ये लॉजिकल ऑपरेटर माना जाएगा। अगर आपने इसको बोला कि ओनली एंड बोला, तो ये बिटवाइज एंड में चला जाएगा। इसे हमें अगर डबल एंड बताना है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर ऐसा ही बोलना पड़ेगा, तभी हम इसे लॉजिकल में मान लेंगे। देखो, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन टू बुलियन एक्सप्रेशंस टुगेदर एंड रिजल्ट्स इन सिंगल बुलियन वैल्यू। मतलब हमारे जो आप लोगों को लॉजिक टेबल पते होंगे, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बहुत सारे लॉजिक है, जैसे एक्सऑर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, नॉट हो गया, एक्स नॉट हो गया। ये बहुत सारे लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट्स ही मान लो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के फॉर्म में हमें यहाँ पे मतलब क्या है, रिजल्ट्स
देते हैं। देखो बिटवाइज ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर। ये हम आगे हम देखने वाले हैं। इसे हम ज्यादातर माइक्रो कंट्रोलर में यूज करते हैं। हम इसको माइक्रो कंट्रोलर में पूरे बेसिक्स टू एडवांस में देखने वाले बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में आपका एक पूरा सेपरेट वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप सिर्फ यह जान लो कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑन बिट ऑपरेशन, मतलब जो बिट्स रहते हैं हमारे 8 बिट होते हैं, 32 बिट्स होते हैं, 60 बिट्स होते हैं, इसमें हमारा जो ऑपरेशन रहता है वो बिटवाइज ऑपरेटर करते हैं। बहुत सारे बिटवाइज ऑपरेटर है, देखो एंड हो गया, और टॉगल, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, नॉट, तो बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। देखो यहाँ मैंने आपको लॉजिकल में बताया था कि अगर आपने सिर्फ एंड बोला तो ये बिटवाइज में जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है एंड और। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं या बिटवाइज नॉट बोलते हैं या लॉजिकल नॉट बोलते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के जो ऑपरेट है वो करने वाले हो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज a unary operator, increases और इंटीजर वैल्यू बाय 1 और डिक्रीजेस इट बाय 1। मतलब क्या है, हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये वैल्यू हमारी एक से इंक्रीज करता है और एक से डिक्रीज करता है। इसके बहुत सारे टॉपिक मतलब क्या टाइप्स है। देखो एक प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, ये प्री डिक्रीमेंट, ये पोस्ट डिक्रीमेंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप्स है इसके। तो मतलब ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स इसे हम बोलते हैं। अब देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? एक सिंपल इफ एल्स, मान लो इसे कंडीशनल ऑपरेटर को हम सिंपल इफ एल्स के फॉर्म में जानते हैं। सिंपल इफ एल्स, और इसे हम दिखाते हैं कैसे। इसको 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है और इसको हम क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क और कोलन के फॉर्म में इसे दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर है, सिंपल एल्स के फॉर्म में ये देखने को मिलता है। तो चलिए हम आज की वीडियो आई होप आप सबको समझ आई होगी ऑपरेटर्स के बारे में। ये पूरा डिटेल्स में हम जानने वाले हैं आगे। जैसे जैसे हम इसके ऑपरेटर्स यूज करेंगे वैसे वैसे हम इसको जान लेंगे। तो आपको आज की वीडियो समझ आई होंगी तो कमेंट में बताइएगा। और अगर आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके सीक्वेंस कैरेक्टर्स और ASCII कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।